नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस किराड़ू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब लोग कुशल मंगल होंगे और अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच गए होंगे। जिनका एग्ज़ाम सेंटर दूर आया है, बाकी जिनका होम डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम सेंटर है, पास में है, वो भी समय से अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाए। हम ईश्वर से आशा करते हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें आपको सफल बनावे और आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक करके आए, पास करके आए, ये हम ईश्वर से कामना करते हैं। और हम बात कर रहे थे हमारी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन की, जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। आज हम बात करेंगे हमारे पॉलिटिकल वाले क्वेश्चन जो लास्ट CET 10+2 के एग्ज़ाम में आए थे। पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चन लास्ट एग्ज़ाम में आए थे, हम उन क्वेश्चन की चर्चा आज की क्लास में करेंगे। शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? कि राजस्थान में जो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी, वो पंचायती राज व्यवस्था किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? कि पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ लागू हुई थी ये? बगदरी गांव। और ये बगदरी गांव कहाँ है? नागौर जिले में। कहाँ है? नागौर जिले में। किसने किया था उसका लिए? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था, इनके द्वारा शुभारंभ किया गया था। उस समय कौन सी पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान चल रहा था? कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो कौन सी चल रही थी उस समय? द्वितीय चल रही थी। कौन सी चल रही थी? पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। कौन सी? दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन आए, सही है, गलत है, सही नहीं है, गलत नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप गोला कर ले, ताकि आपको क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में आसानी रहे। कई बार इनकी वजह से हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ये एक बहु सदस्य निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष व 2 सदस्य होते हैं, ये सही है। 1+2 इसमें क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। ये बहु सदस्य निकाय है, तो पहला ऑप्शन क्या है? सही है। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। तो उच्चतम न्यायालय का होता है क्या? उच्चतम न्यायालय का नहीं होता, ये गलत है। किसका होता है? उच्च न्यायालय का। किसका होता है? उच्च न्यायालय का। तो हमें क्या ढूंढना है? गलत नहीं है, तो ये गलत हो गया, सही नहीं है, यह गया। अन्य सदस्य जो इसके होते हैं, वो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है या जिला न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। ये भी सही है कि जो सदस्य बनाए जाते हैं वो या तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या जिला न्यायालय के न्यायाधीश हो। ये भी सही है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर का मतलब राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये भी सही है कि सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है। ये भी सही है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही नहीं है, गलत है। यहाँ पर उच्च न्यायालय आना चाहिए था, यहाँ पे क्या लिख रखा है? उच्चतम न्यायालय लिख रखा है। इसकी गठन की बात करें, इसका गठन हुआ था जनवरी 1999 में। और ये क्रियाशील कब हुआ था? मार्च 2000 में। कब हुआ था? मार्च 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या पूछा है, कितनी संख्या है? पहले 10 थे, लेकिन अब आज की बात करें तो अब क्या है? 13 हैं। कितने हैं? 13। 10+3, 3 नए बनाए गए हैं। अलवर, एक तो क्या बना है? अलवर। दूसरा बना है भीलवाड़ा। और तीसरा बना है एक पाली। कौन सा बना है? पाली। तो 11वां नगर निगम कौन सा है? अलवर है। 12 और 13, तो राइट आंसर आएगा वर्तमान में 13 नगर निगम है। सी कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल थे। तो वर्तमान राज्यपाल की बात करें, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे एग्जाम में आ सकता है, वर्तमान राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। वर्तमान राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े, जो कि महाराष्ट्र विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। हरिभाऊ किशन राव बागड़े क्या है? ये राज्यपाल है वर्तमान में। और एक क्रम पूछा जाए तो कौन से हैं? 45वें नंबर के। कौन से हैं? 45वें नंबर के। इससे पहले कौन थे? कलराज मिश्र थे। तो उसका कौन सा क्रम था? 39, 40, 41, 44। तो उनका क्रम कौन था? 44वां था। कौन सा था? 44वां उनका क्रम था। कलराज मिश्र 44वें थे। वर्तमान राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े 45वें नंबर पर राज्यपाल है। राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ था? कब लोकायुक्त पद की पोस्ट क्रिएट की गई?
1992, 1982, 1977 और 1973। तो कब फरवरी 1973 में क्या किया जाता है, लोकपाल की पद क्रिएट किया जाता है, पोस्ट सृजित की जाती है 1973 में। और बात करें प्रथम लोकायुक्त की, तो प्रथम लोकायुक्त कौन थे, प्रथम लोकायुक्त थे, प्रथम लोकायुक्त आईडी दुआ। कौन थे, आईडी दुआ। और इसके अलावा हम बात करें प्रथम उप लोकायुक्त, प्रथम उप लोकायुक्त, तो वो कौन थे, केपीयू मेनन। कौन थे वो, केपीयू मेनन। कौन थे, केपीयू मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग मतलब आरपीएससी के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। कि आरपीएससी के जो सदस्य होते हो उनको पद से कौन हटा सकता है, राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय की जांच के बाद, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद, विधानसभा के महाभियोग प्रस्ताव के तहत, संसद के महाभियोग प्रस्ताव के तहत। ये दोनों ऑप्शन नहीं आएगा, उनके लिए महाभियोग नहीं चलता है। आरपीएससी के सदस्य अध्यक्ष के लिए क्या नहीं चलता है, महाभियोग नहीं चलता है। तो दो ऑप्शन तो कट हो गए। अब बचा क्या उनको राज्यपाल से हटा सकता है या राष्ट्रपति हटा सकता है। तो जो आरपीएससी के सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, लेकिन हटाता कौन है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कब हटाता है, जब सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद। तो राइट ऑप्शन आएगा बी, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद। राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है उनको, कब, सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष। कौन है सुमित्रा सिंह, राजस्थान राज्य की पहली विधानसभा अध्यक्ष। कौन सी, महिला अध्यक्ष है। राजस्थान राज्य की पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन रही है, महिला, सुमित्रा सिंह। कौन रही है, सुमित्रा सिंह। कौन रही है, सुमित्रा सिंह। तो ये पूछा है ये कौन सी विधानसभा में बनी थी ये अध्यक्ष, तो 10वीं में बनी, 11वीं में बनी, 12वीं में बनी या 13वीं में बनी। जब ये पहली बार विधानसभा अध्यक्ष कोई महिला बनी थी तब कौन सी विधानसभा चल रही थी, 12वीं विधानसभा चल रही थी। कौन सी चल रही थी, 12वीं विधानसभा चल रही थी। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थी, श्रीमती वसुंधरा राजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान निर्माती सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे। कि 1946 में संविधान निर्माती सभा का निर्माण किया गया तो उसमें राजस्थान से किसको चुना गया था, किसको मनोनीत किया गया था, विजय सिंह पथिक को, जीवराज नारायण मेहता को, हीरालाल शास्त्री को और मोहनलाल सुखाड़िया को। तो उस समय किसे मनोनीत किया गया था, हीरालाल शास्त्री को। किसको, तो राइट ऑप्शन आएगा सी, हीरालाल शास्त्री राजस्थान की तरफ से भारत की संविधान निर्माती सभा में मनोनीत किए गए थे, राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या पूछा है, सही सुमेलित नहीं है। भेदभाव से सुरक्षा अनुच्छेद 15 सही है। अनुच्छेद 15 में क्या है, भेदभाव से सुरक्षा है। संघ के निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 19 में हमें दिया गया है, संघ बनाने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, तो अनुच्छेद 19 ये भी सही है। जीवन की रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 20 नहीं, ये गलत, अनुच्छेद 20 नहीं आएगा, क्या आएगा, अनुच्छेद 21 आना चाहिए था और सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा जीवन की रक्षा का अधिकार किस में, अनुच्छेद 21 में है, 20 में नहीं है। तो ये राइट ऑप्शन नहीं है, गलत है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें, अनुच्छेद 32 में भी सही है। तो जीवन की रक्षा, जीवन जनी का अधिकार किसमें, अनुच्छेद 20 में नहीं है, किसमें, 21 में है। तो राइट ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा किसने की थी। अनुशंसा की मतलब सिफारिश किसने की थी। कि पंचायती राज संस्थाओं में क्या होना चाहिए, दलीय निर्वाचन होना चाहिए, पार्टियां होनी चाहिए, उन पार्टियों का निर्वाचन होना चाहिए। ये किसने कहा था, के संतानम समिति ने, अशोक मेहता समिति ने, जीवी के राव समिति ने और सादिक अली समिति ने। तो किसने कहा था, ये अशोक मेहता समिति ने कहा था कि पंचायती राज संस्थाओं में क्या होना चाहिए, दलीय निर्वाचन होना चाहिए। किसने कहा था, अशोक मेहता समिति ने। राइट आंसर आएगा ये। जीवी के राव कब बनी थी, 1985 में बनी थी। सादिक अली 1964 में बनी थी। ये भी पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कि राज्यपाल द्वारा जो राज्य की विधान परिषद होती है उसमें कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। सदस्यों की कुल संख्या का 1/6, सदस्यों की कुल संख्या का 1/3, सदस्यों की कुल संख्या का 1/2, सदस्यों की कुल संख्या का 1/4। तो विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, 1/6। कितने करता है, 1/6। तो राइट ऑप्शन आएगा सदस्यों की कुल संख्या, सदस्यों की कुल संख्या का कितना, 1/6 सदस्य कौन करता है, मनोनीत करता है राज्यपाल के द्वारा। जितनी सदस्य संख्या है उस सदस्य संख्या का 1/6 कौन विधान परिषद में कौन मनोनीत करेगा, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। तो राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त अभी बात की हमने, कौन थे, आईडी दुआ थे। राइट आंसर आएगा आईडी दुआ। और ये क्या थे,
प्रथम उप लोकायुक्त, प्रथम उप लोकायुक्त कौन थे? केपीयू मेनन थे। और लोकायुक्त कौन थे? आईडी दुआ। तो राइट आंसर आएगा लोकायुक्त आईडी दुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठक अनिवार्य है? कि ग्राम सभा की कितनी न्यूनतम बैठक होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 6 माह के अंदर एक और दूसरी 6 माह के अंदर। लिखा गया है कि एक बैठक से दूसरी बैठक में 6 माह से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो मतलब 2 बैठक हो गई। तो राइट आंसर आएगा न्यूनतम 2 बैठक होनी चाहिए। लेकिन राजस्थान में कितनी होती है? 4 होती है। एक तो 15 अगस्त को, एक होती है 15 अगस्त, एक होती है 26 जनवरी, ये दो, एक होती है 2 अक्टूबर और एक होती है चौथी बैठक बताई गई है 1 मई। इन 4 बैठक की जाती है हमारे राजस्थान में 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को और 1 मई को। 1 मई को मजदूर दिवस आता है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आती है, 26 जनवरी को हम गणतंत्र देते हैं, 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का क्या आशय है? भारत की जो संसदीय प्रणाली होती है इसमें शून्य काल से क्या मतलब है? कि इसमें प्रश्न काल होता है, शून्य काल होता है। तो ये शून्य काल से क्या मतलब है? प्रश्न काल और कार्यसूची की अगली मत के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बगैर कोई विषय उठाते हैं, वह ठीक समय जब प्रश्न काल समाप्त होता है। किसी विधेयक पर चर्चा के 2 चरणों के बीच अनौपचारिक चर्चा के लिए आवंटित समय, बजट पर चर्चा के लिए आवंटित विशिष्ट समय। तो शून्य काल होता है ये प्रश्न काल वह कार्यसूची के बीच में आता है। कौन सा आता है? शून्य काल। प्रश्न काल व कार्यसूची के बीच का जो समय होता है वो क्या कहलाता है? शून्य काल कहलाता है। प्रश्न काल व कार्यसूची के बीच का जो समय होता है वो क्या कहलाता है? शून्य काल कहलाता है। तो राइट आंसर आएगा ए, प्रश्न काल और कार्यसूची की अगली मत के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई बगैर विषय उठाते हैं तो उसको बोलते हैं शून्यकाल। ये प्रश्न काल समाप्त हो गया और कार्यकाल, कार्यसूची के अगली मत आएगा उसका जो बीच का समय होता है वो क्या कहलाता है? शून्यकाल कहलाता है। तो राइट ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान लोक सेवा आयोग जो हमारा आरपीएससी है के अध्यक्ष 10 सदस्यों को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व, जो आरपीएससी होते हैं इसमें अध्यक्ष होता है, वो सदस्य होते हैं, इनको कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व, समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ये भी हमारे द्वारा आया था। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। राइट ऑप्शन आएगा राष्ट्रपति। कौन हटा सकता है इनको? कार्यकाल समाप्ति से पूर्व कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मौलिक अधिकारों के हनन होने पर प्रभावित व्यक्ति रिट याचिका पेश कर सकता है। कि मौलिक अधिकारों का हनन होता है, हमारे जो संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए, यदि उनका हनन होता है तो व्यक्ति रिट याचिका दायर कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत। इसके सुप्रीम कोर्ट में, इसमें हाई कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में याचिका दायर की जा सकती है। तो राइट ऑप्शन आएगा केवल उच्च न्यायालय में नहीं, जिला न्यायालय में नहीं, उच्चतम न्यायालय में नहीं, दोनों न्यायालयों में। तो राइट ऑप्शन आएगा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय दोनों में रिट याचिका जारी की जा सकती है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका जारी की जा सकती है। तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों में रिट याचिका पेश कर सकते हैं हम मूल अधिकार के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? कि संविधान ने क्या किया, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत विधानमंडल ने कोई प्रस्ताव पारित किया और वह राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल उस प्रस्ताव को क्या करता है? राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लेता है। राष्ट्रपति के लिए क्या रख लेता है? सुरक्षित रख लेता है। ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 213। इसमें तो क्या आता है? अध्यादेश। राज्यपाल द्वारा क्या जारी करना? अध्यादेश जारी करना। किस में आता है? 213 में आता है। और क्या कर सकता है वो? राष्ट्रपति के स्वीकृति तो सुरक्षित रखता है। किस में आता है? अनुच्छेद 200 में। किसी विधेयक को क्या कर सकता है? राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। ये किस में बताया गया है? अनुच्छेद 200 में बताया गया है। तो राइट आंसर आएगा अनुच्छेद 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार से प्रत्यक्ष संबंधित है? कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट का जो अपीलीय क्षेत्र अधिकार होता है वो कौन सा प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? दीवानी, आपराधिक और संवैधानिक मुकदमों की अपीलें, केवल संवैधानिक मुकदमों की अपीलें, संघ और राज्यों के मध्य विवादों का न्याय निर्णय, राज्यों के मध्य विवादों का न्याय निर्णय। तो जो सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्र अधिकार होता है वो दीवानी मामलों में भी होता है और
अपराधी मामलों में भी होता है और संवैधानिक मामलों में भी होता है। तीनों मामले में क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है और प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो राइट आंसर आएगा ए, राइट आंसर आएगा ए। दीवानी, आपराधिक तथा संवैधानिक मुकदमों की अपीलें, दीवानी, आपराधिक और संवैधानिक मामले होते हैं, इन तीनों में अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य, राजस्थान में जो पंचायत समिति होती है ब्लॉक स्तर पर, उसके सदस्य जिनको अपन क्या बोलते हैं, सीआर बोलते हैं, जिनके सदस्यों को अपन क्या कहा जाता है, सीआर कहते हैं। उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो जो उनका चुनाव किया जाता है वो क्या किया जाता है, हम वोट देकर चुनते हैं, मतलब प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। वो क्या होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। लेकिन पंचायत समिति का क्या होता है, जो प्रधान होता है, पंचायत समिति का प्रधान वो क्या होता है, वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। तो प्रधान नहीं पूछा है हमसे, क्या पूछा है यहाँ पर, सदस्य पूछा है। तो सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, लेकिन प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है, कि राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह कौन देता है, कौन देता है, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता या उच्च न्यायालय। तो राज्य सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए एक महाधिवक्ता आता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 165 में किया गया है। तो राइट आंसर आएगा महाधिवक्ता। कौन आएगा, महाधिवक्ता आएगा। इसका उल्लेख किसमें है, आर्टिकल 165 में, आर्टिकल 165 में, याद रखना किसमें, आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता बताया गया है कि राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है, कि निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्या नहीं है, पद नहीं है, कि किस किस में उसका पद होता है, किस में नहीं है। तो उसका अंतर्राज्यीय राज्य परिषद का सदस्य होता है, हाँ मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद होती है उसका सदस्य होता है, ये भी सही है। सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सदस्य भी होता है। मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है, हाँ जो राज्यों में मुख्यमंत्री सलाहकार समिति होती है उस सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, ये भी सही है। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है, मुख्यमंत्री सलाहकार का क्या होता है, समिति का अध्यक्ष होता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है क्या मुख्यमंत्री, ये उसका पद नहीं है। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा डी, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा, अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, जब अजमेर केंद्र शासित प्रदेश था, हाँ अजमेर मेरवाड़ा का नाम सुना है आपने, अजमेर मेरवाड़ा था, तो अजमेर मेरवाड़ा था तब उसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे, बालकृष्ण कोल, हरिभाऊ उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास। तो कौन बने थे उस समय प्रथम मुख्यमंत्री, हरिभाऊ उपाध्याय। कौन बने थे, हरिभाऊ उपाध्याय। और इन्होंने मना कर दिया था जब पुनर्गठन हुआ था तब राजस्थान में मिलने से, हरिभाऊ उपाध्याय। तब कौन बने थे, अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य, क्या पूछा है हमसे, असत्य है अर्थात गलत है। किसके बारे में, राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्यरत है, कि हाँ राज्यपाल को जो प्रशासनिक सहायता देता है वो कौन देता है, राज्यपाल सचिवालय देता है, ये सही है। राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है, राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है, सचिव नहीं होता है, ये गलत है। जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, तो ये क्या है, ऑप्शन गलत है, प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, ये गलत है। तो हमसे असत्य होता है, राइट आंसर आ जाएगा बी, राज्यपाल की विश्वविवेकीय शक्तियों से लिए गए निर्णयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। हाँ राज्यपाल की जो स्विवेकीय शक्तियाँ होती है उसके तहत अगर कोई निर्णय लेता है तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी सकती, ये भी सही है। राज्यपाल को मृत्युदंड के दंड आदेश के विरुद्ध समाधान की शक्ति प्राप्त नहीं है, और राज्यपाल द्वारा मृत्युदंड के आदेश को समाधान नहीं कर सकता, ये भी सही है। ए सही है, सी सही है, डी सही है। तो एक कौन सा ऑप्शन गलत आ जाएगा, बी ऑप्शन गलत आ जाएगा। राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है, जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए, कि राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है, निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है, किसके साथ सलाह लेता है, मुख्यमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री और उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता। तो राज्यपाल जब लोकायुक्त नियुक्ति करता है तो राज्यपाल द्वारा लोकायुक्त नियुक्ति करने से पहले
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और विधानसभा में जो विपक्ष का नेता होता है उससे सलाह ली जाती है। तो राइट आंसर आएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता अर्थात विपक्ष का नेता। सी ऑप्शन सही आएगा। किससे लेता है परामर्श? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश से और विधानसभा में प्रतिपक्ष के जो मुख्यमंत्री है उससे नहीं लेता, ये भी गलत है। मुख्यमंत्री आ गया, इसमें भी गलत है। मुख्यमंत्री से कोई राय नहीं लेता, केवल उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है और विपक्ष में जो विधानसभा में विपक्ष का नेता है उससे इसके मामले में राय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप है? राज्यपाल की शपथ की बात करें तो कौन से अनुच्छेद में पूछा गया है? अनुच्छेद 154 में क्या है? अनुच्छेद 154 में है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। किसमें लिखा है? अनुच्छेद 154 में लिखा है। किसमें लिखा है? 158 में क्या है? 158 में राज्यपाल के लिए शर्तें हैं और 159 में क्या है? शपथ। तो राइट आंसर आएगा 159। क्या आएगा? 159 किसमें आएगा? किसमें आएगा? शपथ किसमें है? 159 में क्या है? राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 159 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? कि राजस्थान फाउंडेशन कब बनाया गया था, ये पूछा गया है। तो राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना 2001 में, 2002 में, 2000 में या 2003 में। तो राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी? 2001 में। राइट ऑप्शन आएगा ए, राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना 2001 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? 18 दिसंबर 2022 के अनुसार। ये भी पहले आया हुआ क्वेश्चन है। कौन थे उस समय? कौन थे? राजीव कुमार। राइट आंसर आएगा ए, कौन थे? राजीव कुमार है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श किससे देते हैं? कि राज्यों में जो निर्वाचन आयोग होता है अनुच्छेद 243 के तहत, अनुच्छेद 243 जेड के तहत, तो विधानसभा सदस्यों की जो अयोग्यता होती है उसके संबंध में अपना परामर्श किसको देंगे? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, लोकायुक्त को या उच्च न्यायालय को। तो राज्य का जो निर्वाचन आयोग होता है, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, उनकी अयोग्यता के बारे में जो परामर्श देते हैं किसको देते हैं? राज्यपाल को। किसको देते हैं? राज्यपाल। किसको देते हैं? राज्यपाल को। तो राइट ऑप्शन आएगा बी, राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर, कौन सी समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त किया गया था? जो राजस्थान उच्च न्यायालय है, जो हाई कोर्ट था, पहले कहाँ था ये? जयपुर में। कहाँ था ये? जयपुर में था। कहाँ था ये? जयपुर में था। लेकिन क्या होता है, ये जयपुर में था लेकिन होता क्या है कि इसको कौन सी समिति सिफारिश है जिसकी सिफारिश पर इसको जोधपुर ले जाया जाता है? अब कहाँ पर है? अब कहाँ पर है अभी वर्तमान में? जोधपुर में। तो पहले जयपुर में था, अब जोधपुर में है। तो कौन सी समिति की सिफारिश पर ये जयपुर से कहाँ ले गया? जोधपुर ले जाया गया और जयपुर बेंच को समाप्त कर दिया गया। सत्यनारायण राव समिति, गिरधारी व्यास लाल समिति, मधुकर गुप्ता समिति और सुरेश माथुर समिति। तो कौन सी थी? सत्यनारायण राव समिति थी, जिसके सिफारिश के आधार पर राजस्थान उच्च न्यायालय को कहाँ बनाया गया? जयपुर से हटाकर जोधपुर बनाया गया। सत्यनारायण राव समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है। हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश चुने जाते हैं, जज चुने जाते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन पूछा है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना रहता है किसके किसके प्रसाद पर्यंत? इसमें पूछा है कि जो मंत्री परिषद होती है वो अपने पद पर किसके प्रसाद पर्यंत बनी रहती है? तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्पीकर या पार्टी अध्यक्ष। तो किसके प्रसाद पर्यंत बनी रहती है? वो राज्यपाल के। तो राइट ऑप्शन आएगा है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बनी रहती है। जब तक राज्यपाल का आशीर्वाद प्राप्त है तब तक मंत्रिपरिषद अपने पद पर बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये एक राज्य में लोक सेवा आयोग है, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। लेकिन दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया गया है, तो उनमें जो अध्यक्ष बनेंगे वो सदस्यों की नियुक्ति कौन की जाएगी? प्रधानमंत्री द्वारा, राज्यों के राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य द्वारा। तो किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। तो राइट ऑप्शन आएगा सी। नियुक्ति कौन करेगा? दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग में
राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन इस आयोग का गठन कौन करेगा? संसद द्वारा। गठन कौन करेगा? संसद द्वारा। गठन किसके द्वारा होगा? संसद द्वारा। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कौन करेगी? संसद करेगी। उसमें अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? कि राज्यपाल अनुपस्थित है तब उनके कार्यों का, उनके दायित्वों का, उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन कौन करता है? मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो आपको पता है कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर आएगा। जब राज्यपाल अनुपस्थित होते हैं तो उनके दायित्वों का निर्वहन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द, जो संघीय शब्द लिखा गया है वो कहाँ है? उद्देशिका में प्रयुक्त हुआ है? नहीं। संविधान के भाग 3 में प्रयुक्त हुआ है? ये भी नहीं हुआ है। अनुच्छेद 368 में हुआ है? ये भी नहीं हुआ है। तो राइट आंसर आएगा कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। भारत में कहीं भी संघीय शब्द, फेडरल शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति के अनुसार करता है। कि जो SHRC होता है, राज्य मानवाधिकार आयोग होता है, उसमें अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, लेकिन एक समिति की अनुशंसा पर करता है। उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा अध्यक्ष। तो कौन करता है? उनकी अध्यक्ष कौन होता है? उसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। यह सब उसमें शामिल होते हैं, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष। ये चारों मिलकर ये समिति होती है चारों की, और इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल को किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य चुनने की सलाह देते हैं और राज्यपाल के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। तो अध्यक्ष कौन होता है उनका? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? आर्टिकल 213 कौन में है? अध्यादेश, राज्यपाल का अध्यादेश किस में? आर्टिकल 213 में है। अब इसमें बताया गया है आर्टिकल 213 में, जब संसद के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। कब? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा। अब पूछा है कि संसद का सत्र में चल रहा है तो अध्यादेश जारी कर सकता है क्या? नहीं। तो राइट आंसर क्या आएगा? नहीं कर सकता। अध्यादेश कब नहीं कर सकता? जब संसद का क्या चल रहा हो? सत्र चल रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया दी गई है? कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ये बताया गया है कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं और संविधान की संशोधन करने की प्रक्रिया ये रहेगी? अनुच्छेद 352, 356, इन दोनों में क्या है? आपातकाल। क्या है? आपातकाल। इसमें राष्ट्रीय आपात, इसमें राज्य आपात। इसमें क्या है? राज्य आपात और इसमें है राष्ट्रीय आपात। तो किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 368 में बताया गया है। क्या? संविधान संशोधन प्रक्रिया किसमें बताई गई है? राइट ऑप्शन आएगा 368। और किसमें है? आर्टिकल 368 में क्या बताई गई है? संविधान संशोधन प्रक्रिया बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? कौन से वर्ष में राजस्थान पंचायती अधिनियम लागू किया गया? 1954, 1955, 1953, 1956। तो राजस्थान पंचायती अधिनियम कब लागू किए गए? 1953 में लागू किए गए। कब लागू किए गए? 1953 में राजस्थान पंचायती अधिनियम को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों में शासन, राज्यों के शासन के बारे में बताया गया है? कौन से भाग में? भाग 6 में, भाग 7 में, भाग 4 में, भाग 3 में। तो कौन से भाग में राज्यों का शासन बताया गया है? तो भाग 6 में। किस में बताया गया है? भाग 6 में क्या है? राज्यों का शासन। क्या है? राज्यों का शासन। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व, जो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। और भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। और भाग 6 में क्या है? राज्यों का शासन बताया गया है भाग 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय, जो में सब विवेकीय शक्तियां होती है, विवेक के आधार पर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पे कार्य करता है? जब राज्यपाल के द्वारा सब विवेकीय शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तब वो किसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है? मंत्रिपरिषद के, राज्य विधानमंडल के, संघीय सरकार के या राज्य की जनता के? जब राज्यपाल द्वारा सब विवेकीय शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो वह संघीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। तो राइट आंसर आएगा संघीय सरकार, केंद्र सरकार या संघीय सरकार के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम
अनुमत संख्या कितनी है, कि राज्य मंत्रिमंडल होता है या हम बात करें लोकसभा के मंत्रिमंडल की बात करें तो उसमें अधिकतम कितने संख्या हो सकती है, राज्य विधानमंडल का 10%, राज्य विधानमंडल का 15%, राज्य विधानसभा का 15%, राज्य विधानसभा का 10%। तो कितने हो सकते हैं, कितने सदस्य हो सकते हैं, कितने सदस्य अनुमत हो सकते हैं, तो राज्य विधानसभा का 15%। कितने हो सकते हैं, राज्य विधानसभा का 15%। कितने हो सकते हैं, राज्य विधानसभा का 15% हो सकते हैं, किसमें, जहां पर विधान परिषद नहीं है। तो राइट ऑप्शन आएगा राज्य विधानसभा का 15%। ये किसमें जोड़ा गया, 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। संविधान संशोधन 2003 कब जोड़ा गया, 2003 में जोड़ा गया। तो कितनी हो सकती है, 15% हो सकती है राज्य विधानसभा का मंत्रिमंडल में विधानसभा का, क्योंकि अधिकतर राज्यों में क्या होती है, विधानसभा ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है। उस न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, उस न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, उस न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, उस न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो अपना त्याग पत्र भी किसको देता है, वो राष्ट्रपति को, किसको, राष्ट्रपति को, किसको देता है, वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के बारे में, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के बारे में है, ये पूछा गया है 10वीं 11वीं 12वीं। तो 11वीं अनुसूची किसमें, पंचायत के बारे में, किसके, पंचायत के बारे में। 11वीं किसके बारे में, पंचायत के बारे में। 10वीं दल बदल से संबंधित है, किससे, दल बदल से संबंधित है। और 12वीं किसकी है, नगर पालिकाओं के बारे में, किसमें है, 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं के बारे में। कौन सी सूची संबंधित है, नगर पालिकाओं के बारे में 12वीं अनुसूची संबंधित है। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं के बारे में संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण कब हुआ था। डॉक्टर अम्बेडकर साहब है, उनका महापरिनिर्वाण कब हुआ था, कब इनके मृत्यु हुई थी, जब इन्होंने समाधि ली। तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल को। कब हुआ था, 14 अप्रैल को। कब हुआ था, 14 अप्रैल को। तो राइट आंसर क्या आएगा इसमें, तो राइट आंसर क्या आना चाहिए इसमें, बताओ देखें। तो राइट आंसर क्या आना चाहिए इसमें, 12 फरवरी, 14 अप्रैल, 6 दिसंबर। तो 14 अप्रैल को तो क्या हुआ था, इनका जन्म, क्या हुआ था, जन्म हुआ था। 14 अप्रैल को क्या हुआ था, जन्म हुआ था इनका। तो महापरिनिर्वाण कब हुआ था, 6 दिसंबर को। कब हुआ था, 6 दिसंबर को इनका क्या होता है, महापरिनिर्वाण होता है। महापरिनिर्वाण कब दिवस कब मनाया जाता है, 6 दिसंबर को मनाया जाता है बाबा साहब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पंचायत विघटित कर दी जाती है तो चुनाव करवाए जाएंगे। तो राज्यसभा हो, राज्य विधानसभा हो, लोकसभा हो या पंचायत हो, तो इनके क्या है, या राष्ट्रपति हो, इनके चुनाव क्या किए जाते हैं, 6 माह के भीतर करवाए जाते हैं। तो राइट आंसर आएगा कि 6 माह के भीतर इनके क्या करवाए जाएंगे, चुनाव करवाए जाएंगे। 6 माह के भीतर इनके क्या कराए जाएंगे, चुनाव करवाए जाएंगे। यदि क्या हो गई है, पंचायत विघटित हो गई है, पंचायत को समाप्त करा दिया है, तो 6 माह के भीतर क्या करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य के अध्याय में वर्णित नहीं है, कि 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए, भाग 4 क में जोड़े गए, अनुच्छेद 51 क में जोड़े गए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। तो और 11वां जो मूल कर्तव्य है वो जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो इसमें कौन सा नहीं है, संविधान का पालन करना ये भी है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे ये भी है, स्वतंत्रता सेनानियों के संदेश का पालन करना व उनका प्रसार करना ये नहीं है। तो ऑप्शन आ जाएगा सी राइट आ जाएगा। भारत की संप्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें ये भी है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 30 नंबर पर लिखा गया है कि भारत की प्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करे। तो स्वतंत्रता सेनानियों के संदेश का पालन करना, उनका प्रसार करना ये नहीं है, राइट ऑप्शन आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन आधारित है। भारतीय संविधान में जो न्यायिक पूर्वावलोकन किया जाता है वो किस पर आधारित है, किस पर आधारित है, संविधान द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, विधि की उचित प्रक्रिया पर, विधि का शासन पर, पूर्ण निर्णय और परंपराओं पर। तो जो भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन आधारित हो किस पे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। किस पर है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, राइट आंसर आएगा। और ये कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। कि कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। और विधि की उचित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन किस पर आधारित है, न्यायिक पुनरावलोकन आधारित है, विधि द्वारा स्थापित
प्रक्रिया पर जो ब्रिटेन से ली गई है और विधि की उचित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए थे? कि वो कौन सी विधानसभा थी जो बीच में भंग हो गई और बीच में ही चुनाव करवाने पड़े, था तो 5 साल पूरा नहीं कर पाई और बीच में 5 साल पहले चुनाव करवाने पड़े? चौथी विधानसभा, छठी विधानसभा, सातवीं विधानसभा या तीसरी विधानसभा? तो कौन सी विधानसभा थी? वो छठी विधानसभा थी, 1977 वाली छठी विधानसभा। कौन सी थी? छठी विधानसभा थी जो बीच में ही भंग हो गई थी और प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का पूरा क्या नाम है? नीति आयोग जो कि योजना आयोग पर बनाया गया था, उसका नाम, एन का मतलब है नेशनल, एन का मतलब क्या है, नेशनल, आई का मतलब है इंस्टीट्यूट, फोर, टी का मतलब है ट्रांसफॉर्मिंग, आई का मतलब इंडिया। तो राइट ऑप्शन आएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राइट ऑप्शन आ जाएगा डी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये टी है, 4 ऑप्शन राइट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तब राज्यपाल कौन थे? राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1967 में। तब राज्यपाल की बात करें तो कौन थे? मुख्यमंत्री की बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया थे और राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार हुक्म सिंह, सरदार जोगेंद्र सिंह और श्री संपूर्णानंद। तो कौन थे राज्यपाल? श्री संपूर्णानंद राज्यपाल थे। और मुख्यमंत्री पूछे तो आएगा एम एल सुखाड़िया, क्या आएगा? मोहनलाल सुखाड़िया। ये कौन थे उस समय? उस समय कौन थे? ये सीएम थे। कौन थे ये? सीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक की एक प्रति राज्यसभा को बेस्तते में प्रस्तावित करता है? कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति है जब लोकसभा से धन विधेयक को कहाँ भेजा जाता है? राज्यसभा में भेजा जाता है। तो उस पर कौन लिखेगा कि ये धन विधेयक है? तो कौन लिखता है? वित्त मंत्री लिखता है, लोकसभा का महासचिव लिखता है, लोकसभा का अध्यक्ष लिखता है या संसदीय कार्य मंत्री लिखता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, जब भी वो राज्यसभा के पास जाएगा, राष्ट्रपति के जाएगा पास जाएगा, तो कौन लिखता है उस पर? कौन लिखता है? लोकसभा का अध्यक्ष ही उस पर जरूर लिखता है कि ये धन विधेयक है या नहीं। तो कौन लिखेगा? वो लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष? जो एसएचआरसीए राजस्थान लोक राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष थी कांता भटनागर। कौन थी? कांता भटनागर, राइट आंसर आएगा। पहली अध्यक्ष भी यही थी और पहली महिला अध्यक्ष भी यही थी। प्रथम अध्यक्ष पूछे तब भी यही थी और महिला अध्यक्ष भी कौन थी? कांता भटनागर। अगला क्वेश्चन है, स्पीकर प्रोटेम को शपथ कौन दिलाता है? जो प्रोटेम स्पीकर होता है, जो किसी वरिष्ठ विधायक को बनाया जाता है, प्रोटेम स्पीकर होता है, उसको शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य विधानसभा का वरिष्ठतम सदस्य? ये तो क्या बनता है? प्रोटेम स्पीकर बनता है। ये क्या बनता है? वरिष्ठ सदस्य, प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। ये परंपरा है, ये बनाया जाता है। ये क्या काम करता है? ये विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है, उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो कौन दिलाता है प्रोटेम स्पीकर को शपथ? राज्यपाल। प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। और ये प्रोटेम स्पीकर फिर विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग, राजस्थान में जो छठा वित्त आयोग बनाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रद्युमन सिंह, ज्योतिकरण, अशोक लाहौटी, बीटी कल्ला। तो कौन थे छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष? प्रद्युमन सिंह। कौन थे? प्रद्युमन सिंह थे। ये थे चौथे वित्त आयोग के, चौथे वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे? बीडी कल्ला। बीडी कल्ला चौथे वित्त आयोग के थे। और पांचवें वित्त आयोग के कौन थे? ज्योतिकरण, पांचवें वित्त आयोग अध्यक्ष, वित्त आयोग अध्यक्ष ज्योतिकरण थी। और छठे के कौन है? प्रद्युमन सिंह। तो राइट आंसर आएगा प्रद्युमन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया है? कि राज्यपाल द्वारा क्या दिया जाता है? विधानसभा में विशेष भाषण दिया जाता है। ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 166। तो किस में बताया गया है? अनुच्छेद 176 में। क्या बताया गया है? विशेष भाषण। 174 की बात करें तो 174 में क्या है? विधानसभा के सत्र, विधानसभा का सत्र आउत व सत्र अवसान, वह 17 अवसान किसमें? 174 में है। 175 में बात करें तो राज्यपाल का भाषण, राज्यपाल का अभिभाषण किसमें है? 175 में है। और विशेष अभिभाषण किसमें? 176 में। तो राइट आंसर आएगा अनुच्छेद 176। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन पंचायती राज संस्थाओं के बारे में सत्य नहीं है?
पंचायती राज संस्थाओं के बारे में सत्य नहीं है। सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई, हाँ सही है। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी गांव से। तो पहला ऑप्शन सही है, हमें गलत ढूंढना है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ और पंचायतों के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में बनाया गया। ये 11वीं अनुसूची में है, इसमें 29 विषय शामिल है, ये भी सही है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय, ये भी सही है। ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है क्या? नहीं, 21 वर्ष है, तो ये गलत आ जाएगा। डी ऑप्शन सही है। हमारे क्या ढूंढना है? सही नहीं है, तो डी ऑप्शन सही नहीं है, ये सही है। सबसे पहले शुरुआत राजस्थान में हुई, इसके लिए 73वां संविधान 1992 में बनाया गया। 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए और पंचायतों को चुनाव लड़ने के लिए 18 वर्ष आयु नहीं, ये ऑप्शन गलत है। तो ये हमारे आगे क्वेश्चन है, 1946 में राजस्थान से भारत की संविधान निर्माती सभा में कितने सदस्य चुने गए थे? 1946 में जो राजस्थान से थे, जो भारत की संविधान निर्माती सभा थी, इसमें राजस्थान से कितने सदस्य चुने गए थे? 11, 10, 9 या 7। तो उसमें कितने सदस्य चुने गए थे? राजस्थान से 11 सदस्य चुने गए थे। कहाँ से? राजस्थान से। राइट ऑप्शन आएगा ए। 1946 में जो राजस्थान से संविधान निर्माती सभा चुनी गई थी, उस सभा में 11 सदस्य चुने गए थे। कितने सदस्य इसमें राजस्थान से? 1946 में राजस्थान से भारत की संविधान निर्मात्री सभा में 11 सदस्य थे। तो ये हमारी आज की क्लास थी, जिसमें हमने पहले का जो सीटी पेपर हुआ था, उसमें जो पॉलिटिकल साइंस के, राजनीति विज्ञान के जो क्वेश्चन आए हैं, हमने उन क्वेश्चन पर चर्चा की है। और आप अपने सेंटर पर समय से पहुंच जाएं और 4 चीज़ें आप जरूर लेके जाएं। एक तो आपका एडमिट कार्ड, एक आपका आधार कार्ड, एक आपका पेन और आपकी एक फ़ोटो। ये 4 चीज़ें आप ज़रूर अपने साथ लेके जाएं, जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूरी है, परीक्षा हॉल में ज़रूरी है। धन्यवाद।